पाकिस्तानी टीम ने आज दुबई में पहला सेशन अपनी प्रैक्टिस का किया। अब खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक 3 ऐसे प्लेयर हैं जो अभी पाकिस्तानी टीम के साथ इंजरी के बावजूद ट्रैवल कर रहे हैं। उनकी रिप्लेसमेंट कौन सी होगी, वो प्लेयर कौन से हैं, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। क्या बाबर आजम कमबैक हो सकता है, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और मोहम्मद आमिर जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो रिटायर बॉलर हैं, जो फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने सीपीएल में ज़बरदस्त बॉलिंग की है रात और 2-3 रिकॉर्ड अपने नाम किए। उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जहां से टीम जब दुबई के लिए रवाना हो रही थी, पाकिस्तान का स्क्वाड रवाना हो रहा था, तो मेडिकल पैनल ने 3 ऐसे प्लेयर थे जिनको क्लियर नहीं किया था कि ये ट्राई नेशन सीरीज या एशिया कप खेल सकते हैं। लेकिन जब मैनेजमेंट ने बात की तो यही बात हुई माइक हैसन, आकिब जुवैद और मैनेजमेंट के 1 हफ्ता अभी रहता है ट्राई नेशन सीरीज को, उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज होनी है, फिर उसके बाद भी हमारे पास 2-3 दिन होंगे, यानी कि एशिया कप से 3 दिन पहले तक आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो तब तक जो है ये प्लेयर बिल्कुल फिट हो जाएंगे। लेकिन अब जो कैंप से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो है ये 3 प्लेयर पहला अफगानिस्तान के खिलाफ पहला जो 29 अगस्त को पहला ट्राई नेशन सीरीज का मैच होना है वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनके इंजरी के मसाइल हैं। वो अभी तक मैच खेलने के लिए मेडिकल पैनल की तरफ से क्लियर नहीं हुए। ये 3 प्लेयर कौन से हैं, सबसे पहले बात कर लें तो पहले नंबर पे सुफियान मकीम रिस्ट स्पिनर, लेफ्ट आर्म और टाल, इतना लंबा बंदा, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। और बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि ऐसा बॉलर स्पिन बॉलर हो और ऐसी हाई स्पीड के साथ बॉलिंग करे। तो श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडिया के खिलाफ पहली बार सुफियान की मद्दे मुकाबल होंगे। लेकिन उनका मसला यह है कि पिछले साल उनको नी की इंजरी हुई थी, लेफ्ट नी में उनको मसला हुआ था, फिर उनको रीहैब के बाद वो वापसी हुई। फिर हमने देखा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1 वनडे मैच खेला, 2 वनडे मैच लास्ट नहीं खेले। वो उनकी परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप नहीं किया गया था, बल्कि उनको इंजरी के कंसर्न थे, उनको ये मसला था, इस वजह से उनको ड्रॉप किया गया था टीम से। अब उनको लेफ्ट नी में अभी मसला है, जिसकी वजह से वो पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज में नहीं खेलेंगे, ये खबरें आ रही हैं। पहला प्लेयर तो हो गया सुफियान मकीम। दूसरे प्लेयर जो हैं वो हैं फ़खर जमान का हमने देखा कि वो जब भी इंजर हुए हैं उन्होंने डाइव लगाते हुए, बार रोकते हुए इंजर हुए हैं। अब पिछले 1-2 सीरीज में उनको वहां पर खड़ा किया जाता रहा जहां पर डाइव ना लगानी पड़े, तो इसलिए फ़खर जमान की जो हैमस्ट्रिंग है वो भी सीरियस है। अब फ़खर जमान जैसा बंदा जो उस टीम में सलमान अली आगा के साथ एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो उसकी भी सीरियसनेस है, उसके भी फिटनेस के मसाइल सामने आ गए हैं। दुबई से यही खबरें आ रही हैं कैंप से कि फ़खर जमान जो हैं वो 50-50 चांस है कि ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। यहाँ से बेच तो गया, लेकिन अब वो खेलने का उनका मकसद है या उनको ड्रॉप किया जाएगा, उनकी रिप्लेसमेंट क्या की जाएगी। असल मसला जो है रिप्लेसमेंट का है, क्योंकि टीम में ज़्यादातर जो बैट्समैन हैं वो हमारे यंग प्लेयर हैं। तो यंग प्लेयर के साथ एक आधा प्लेयर ऐसा भी होना चाहिए जो आपको बैक कर सके, जो आपको हौसला दे सके, जो स्ट्राइक रोटेट कर सके और जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो। तो इसलिए बाबर आजम की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। हाँ, बाबर आजम को पीसीबी की तरफ से सीपीएल खेलने से रोका गया है। सीपीएल के लिए मोहम्मद रिजवान को भेज दिया गया है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान का तो नाम ही नहीं था। बाबर आजम के चांसेस हैं, क्योंकि उनको सीपीएल खेलने से रोका गया है, इसलिए उन्हें उनकी रिप्लेसमेंट जो है फ़खर जमान की जगह पे उनके 50-50 चांसेस हैं। अगर कोई पहले मैच में मसला होता है या सीरियस मसला बनता है तो फ़खर जमान वापस आ जाएंगे, उनकी जगह पे बाबर आजम ही कमबैक करेंगे। लेकिन अभी तक कोई कंफर्म खबर नहीं है। सीपीएल से रोका गया है, ये कंफर्म खबर है। बाबर आजम सीपीएल के लिए नहीं गए, वो अभी लाहौर में ही मौजूद है। तीसरे जो प्लेयर हैं वो हैं हारिस रऊफ की मैंने पहले ही बात की थी कि अफगानिस्तान के खिलाफ, देखिए अफगानिस्तान जब प्रैक्टिस करता है तो उनके पास टॉप के स्पिनर बॉलर हैं। स्पिनर बॉलर को बैट्समैन अच्छी तरह खेलना जानते हैं। फजलुल हक अफरीदी जो है लेफ्ट आर्म में अच्छा स्विंग करते हैं, सीम बॉल करते हैं। शहीनशाह अफरीदी और सलमान मिर्जा की तरह बॉलिंग करते हैं। सलमान मिर्जा और शहीनशाह अफरीदी को भी उनके प्लेयर खेल लेंगे। लेकिन एक हाई स्पीड, हाई वोल्टेज जो प्लेयर है, बॉलर जो है,
हारिस रऊफ जैसा उसको खेलना जो है उसमें मसला हो सकता है अफगानिस्तान को स्पेशली, क्योंकि उनके पास इतनी पेस वाला कोई बॉलर नहीं है। तो हारिस रऊफ जो है 150 प्लस की पेस से बॉलिंग करते हैं, तो वो उनको अच्छा खासा तंग कर सकते हैं, उनके प्लेयरों को आउट कर सकते हैं। हारिस रऊफ का हमने देखा पिछली 1-2 सीरीज में उनकी जो स्पीड है वो 140 प्लस है, एक आधी बॉल ओवर में 145 को क्रॉस करती है, 150 तक बॉल नहीं जा रही। तो हारिस रऊफ की जब इंजरी हुई थी, जब वो लीग खेल रहे थे उस वक्त हुई, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज सीरीज में भी हुई, तो दोनों में वो जाते रहे। थोड़ी सी उन्होंने रीहैब के बाद, थोड़े से उन रेस्ट के बाद दोबारा टीम में आ जाते रहे, तो उन्होंने प्रॉपर रीहैब नहीं किया इंजरी का, जो उनका मसला हुआ था हैमस्ट्रिंग का। तो इसलिए हारिस रऊफ के भी जो इंजरी के कंसर्न हैं वो बहुत डेंजरस है। तो अब कैंप से यही खबरें आ रही हैं कि हारिस रऊफ भी इंजरी का शिकार है, उनके भी 50-50 चांस है वो अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मैच में खेलते हैं या नहीं खेलते। हारिस रऊफ के जो स्टैट्स हैं अफगानिस्तान के खिलाफ वो बहुत ज़बरदस्त हैं। माजी में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और विकेटें भी हासिल की हैं। इसलिए हारिस रऊफ का इंजरी से वापस आना, फिट होना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सलमान मिर्ज़ा और शहनशाह अफरीदी और स्पिन बॉलर को बहुत अच्छी तरह खेल लेंगे, लेकिन एक हाई स्पीड बॉलर को खेलना हमेशा से अफगानिस्तानी प्लेयर जो है वो स्ट्रगलिंग करते नज़र आए हैं। ये 3 प्लेयर थे जो इंजरी का शिकार थे। अब इनमें से देखिए जो सीरियस इंजरी है वो फ़खर जमान की है, जिनकी रिप्लेसमेंट बाबर आजम की हो सकती है, 50-50 चांस हैं, और CPL खेलने से भी इसलिए रोका गया है। अब ट्राई नेशन सीरीज में फ़खर जमान नहीं खेलेंगे, मेरे ख्याल से वो डायरेक्ट एशिया कप में ही खेलेंगे, या उनको ट्राई नेशन सीरीज में एक आधा मैच दिया जाएगा ताकि देखा जाए कि वो फिट है या नहीं है। और हारिस रऊफ जो है उनको मुकम्मल रेस्ट दिया जाएगा ट्राई नेशन सीरीज में, वो डायरेक्ट एशिया कप के मैचेस खेलेंगे और इंडिया के खिलाफ खेलेंगे, जो मैच 14 सितंबर को खेला जाना है। और सुफियान हकीम की बात कर लें तो उनकी इंजरी थोड़ी सी है, वो ट्राई नेशन सीरीज के मैचेस भी खेलेंगे और एशिया कप के मैचेस भी खेलेंगे। अब बात कर लें मोहम्मद आमिर की, तो रात CPL में खेलते हुए मोहम्मद आमिर ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है। मोहम्मद आमिर हमेशा से देखें एक 31 प्लस 32 प्लस ईयर का बंदा जो है, इतनी एज का बंदा फास्ट बॉलिंग इतनी डेडिकेशन के साथ, इतने अच्छे पेस के साथ कर रहा है और इतनी अच्छी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। तो इस तरह का प्लेयर जो है मोहम्मद आमिर, उसकी फिटनेस देख के बंदे को खुद को जो है वो रक्षा आता है कि इतना अच्छा प्लेयर है। मोहम्मद आमिर ने रात CPL में खेलते हुए 400 विकेटें हासिल की हैं, 400 विकेटें हासिल कर ली हैं, और उसके बाद वो पाकिस्तान के जो हैं वो पहले बॉलर बन गए हैं तेज़ तरीन 400 विकेटें हासिल करने वाले, जिन्होंने कम मैचेस खेलकर 400 विकेटें हासिल की हैं, और दुनिया के वो 5वें बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 400 विकेटें हासिल की हैं। इससे पहले मोहम्मद आमिर से ऊपर जो है वो 4 बॉलर पूरी दुनिया में 4 बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने 400 विकेटें हासिल की हैं और कम मैचेस में की हैं, और 5वें नंबर पर मोहम्मद आमिर मौजूद है। ये 2-3 रिकॉर्ड हैं जो मोहम्मद आमिर ने अपने नाम किए हैं। वहाब रियाज 414 विकेटें लेकर T20 में पहले नंबर पे हैं, सिर्फ 14 विकेटें बाकी हैं। अगर मोहम्मद आमिर 14 विकेटें और लेते हैं तो वहाब रियाज का सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाला रिकॉर्ड जो वो भी अपने नाम कर लेंगे, जो कि 414 हैं। मोहम्मद आमिर ने 400 विकेटों का रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर लिया है, और पूरी दुनिया में बहुत कम बॉलर हैं, बहुत कम ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 400 विकेटें हासिल की हैं। तो ये मोहम्मद आमिर है, पाकिस्तानी टीम के, पाकिस्तान के प्राउड, जिन्होंने CPL में खेलते हुए ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ये तो थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।